अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। 26 जून की क्लिप्स हैं ये, कुछ 27 एंड 29 जून की भी हैं। अर्ली मॉर्निंग थी, हमें जाना था पेशावर, ट्रैवल करना था 6 to 7 आवर्स का। मौसम बेतहाशा खूबसूरत हो गया था। बहुत तेज़ बारिश काफ़ी दिनों के बाद हुई थी। इसके साथ साथ एक छोटा सा मिसहैप हो गया था कि जिस बॉटल में मैं ब्लैक टी रखती हूँ ना, वो अचानक टूट गई थी। ऑयल जग के साथ ये बॉटल पड़ी होती है, तो दोनों थोड़ा सा टकराए और इसमें क्रैक्स आ गए थे। अब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। टिकट्स हमारी बुक नहीं हुई हुई थी, हमने स्टेशन पर ही जाके टिकट्स लेनी थी। सो जल्दी से मैंने प्लास्टिक बॉक्स में सारी पत्ती को डाल दिया था, ताकि हस्बैंड अगर पीछे यूज़ भी करते हैं तो कांच वगैरह उनको लग ना जाए। स्टेशन पहुंच गए थे, काफ़ी देर हमने वेट किया। हम लोग ज़्यादातर फैसल मूवर्स के ही थ्रू जाते हैं पेशावर। इसका सफ़र बहुत कन्वीनियंट होता है, स्पेशली इसकी वीआईपी सीट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आई थिंक हमने यहाँ 30 मिनट्स वेट किया, सीट्स हमें मिल गई थी। बहुत ही आरामदेह सफ़र था, बहुत हमें मज़ा आया। साथ साथ वेदर बहुत ही खूबसूरत था। मुझे नहीं पता था कि पेशावर का वेदर कैसा होगा। मुझे लग रहा था जैसे यहाँ पंजाब में अच्छा हो गया है तो वहाँ भी बहुत बेहतर होगा, लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स था। पंजाब में मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन पेशावर में बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी। ये कलर कहार का रूट था, यहाँ तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि फॉग आ गई है। बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग इसी खुशफहमी में थे कि पेशावर में भी ऐसा ही अच्छा मौसम होगा। खैर, कलर कहार में थोड़ा सा स्टे होता है, आई थिंक 15 मिनट्स का। थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, बच्चे कुछ थोड़ी मंचिंग कर लेते हैं एंड अगेन यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाता है। मेरा जितना भी स्टे था पेशावर में, मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, ना ही कोई वीडियो अपलोड की। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, चाहे मैं 10 डेज़ रुकूँ, 15 डेज़ रुकूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ोन को एक तरफ रख के क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। इम्तियाज़ मॉल जब मैं गई थी तो थोड़े से क्लिप्स मैंने शूट कर लिए थे, क्योंकि पेशावर का इम्तियाज़ मॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मज़े की बात कि लाहौर का मैंने अभी तक नहीं देखा, ना ही मेरा वहाँ जाना हुआ। लेकिन पेशावर जब भी मैं जाती हूँ ना, तो लाज़मी मैं यहाँ का विज़िट करती हूँ। यहाँ का क्रॉकरी सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्रॉकरी वैसे भी हम ख़वातीन की वीकनेस है, लेकिन जब उसमें ह्यूज वैरायटी आपको मिलती है या अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें जब नज़र आती हैं ना, तो दिल करता है कि वहाँ पहुँचते ही नेक्स्ट डे मैं इम्तियाज़ मॉल लाज़मी जाऊँ, और मैं ऐसा ही कर रही हूँ तकरीबन 2-3 साल से। ख़ैर, यहाँ से जो रीज़नेबल आइटम्स होते हैं ना, मैं परचेज़ भी कर लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे डिस्काउंट तो होता नहीं है। कुछ-कुछ आइटम्स पे डिस्काउंट इन्होंने रखे हुए होते हैं। ग्रॉसरी जितनी आप कर लो, वो काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको पड़ जाती है, लेकिन क्रॉकरी सेक्शन इनका भी एक्सपेंसिव है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मेरा फ़ेवरेट सेक्शन मग्स का, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं टी लवर हूँ, कॉफ़ी लवर हूँ, तो मैं मग्स लेती रहती हूँ। और जो ये ट्रक आर्ट आई थिंक कहते हैं, हर चीज़ पे आया हुआ है, तो इसके मग्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इस तरह की ब्रॉड मग्स भी थे, आई थिंक ये ओट्स वगैरह के लिए एंड सूप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। कौन रिजेक्ट करेगा इतनी अच्छी क्रॉकरी। इस दफ़ा एक बात मुझे बहुत ही हैरानकुन लगी कि मुझे किसी भी एम्प्लॉई ने, वर्कर ने वीडियो बनाते हुए रोका नहीं। 2-3 ने देखा भी, नोटिस भी किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं फिर भी डरते-डरते छोटे-छोटे क्लिप्स ले रही थी, क्योंकि जो-जो सेक्शन मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे ना, मैं उनको साथ-साथ रिकॉर्ड करे जा रही थी। लेकिन कोई भी एम्प्लॉई आगे बढ़ के ये नहीं कह रहा था कि मैम यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो बाकायदा मुझे 2-3 दफ़ा रोका गया था कि आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकती। बहरहाल जितना मुझसे हो सका उनसे छुप-छुपा के मैं बनाती रही क्लिप्स। इस सेक्शन में जब आए ना, तो बेतहाशा यहाँ पे मसाला रैक पड़े हुए थे, ये बॉटल्स पड़ी हुई थी। इस वाइट सेट पे तो मेरा इतना दिल आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं ले लेती तो मैं भी रास्ते में टूट जाता, क्योंकि बस में भी चीज़ें इतनी केयरफुली तो रखी नहीं जाती हैं। इसी चीज़ को सोचते हुए दिल को थोड़ा मजबूत कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ले लेंगे जब अपनी गाड़ी में आएंगे, क्योंकि बस में सफ़र करना और इतना सारा लगेज ले के जाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब स्पेशली बच्चे भी आपके साथ हों। अच्छा, ये आइटम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैंने पेशावर में हर जगह ये हनी कॉम्ब लेज़र
से बनी हुई कढ़ाइयाँ एंड पैन्स देखे हैं, कारखानों मार्केट में भी बहुत ज़्यादा थे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इनका एक-एक आइटम भी। स्मॉल पैन भी इनका ले लेना तो वो 5000 से स्टार्ट होता है। आई थिंक ये फुली आयरन में बने हुए हैं, कुछ इन पे डिज़ाइन उन्होंने किए हुए हैं और अजीब सा ही नेम है, हनी कॉम्ब लेज़र कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉन स्टिकिंग का इस्तेमाल थोड़ा-सा लोगों ने कम कर दिया है। यहाँ मुझे नॉन स्टिकिंग आइटम कम दिखे थे। इसके बाद जी हम आ गए थे बटर लेने के लिए, उसकी भी बेतहाशा वैरायटी थी। चीज़ लेना था, बट वही बात कि आप इतने कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा वैरायटी में क्या चीज़ सेलेक्ट करें। उसके बाद खाने थी बच्चों को आइसक्रीम्स, फिर आइसक्रीम की सिलेक्शन में भी इतना लंबा टाइम लग जाता है। अच्छा, किसी अच्छे मॉल जब आप जाओ ना और जहाँ इतने ज़्यादा आइटम्स हों, सेक्शंस हों, तो टाइम गुज़रने की समझ ही नहीं आती। हमारे आराम से 3 घंटे यहाँ लग गए थे। फ्रोज़न आइटम्स में से कुछ आइटम्स हमने लेने थे, वो ले लिए थे। फिर बर्थडे सेक्शन में आ गए थे। मुझे चाहिए थी कैंडल्स, कैप्स एंड बलून्स, क्योंकि छोटी-सी सेलिब्रेशन हमने करनी थी इशाल की। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, काफ़ी टाइम भी हो चुका था। आई थिंक रात के 11 बज रहे थे इस वक़्त। ख़ैर, बिल करवाने के बाद हम घर आ गए थे और अगले ही दिन मुझे जाना था सलमान बेकर्स। इशाल की बर्थडे थी और उसके लिए मुझे केक का ऑर्डर देना था। बहुत ही फ़ेमस बेकर्स हैं ये वहाँ के, बहुत ही डिलिशियस इनकी चीज़ें होती हैं। केक, जितना भी कन्फेक्शनरी आइटम है, जो भी है, और सबसे बड़ी बात इनकी जो मुझे अच्छी लगी कि एक शाम मैंने ऑर्डर दिया, अगले शाम उसी टाइम पे मुझे मेरा ऑर्डर मिल भी गया। अक्सर बेकर्स ऐसा नहीं करते, आपको 2-3 दिन पहले ऑर्डर देना होता है। बट सलमान बेकर्स की ये बात सच में मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने 24 आवर्स में केक तैयार भी कर दिया। टेस्ट भी ज़बरदस्त, जैसी हमने इसके ऊपर सेटिंग कही थी वैसे ही इन्होंने की। हमारी एक छोटी-सी सेलिब्रेशन हो गई थी, गेट टुगेदर हो गया था और अपनों के साथ एक गुज़रा हुआ टाइम ना हमेशा एक मेमोरी बन जाता है। जब आप सब इकट्ठे हो के एक छोटी-सी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन मायने नहीं रखती, बट अपनों के साथ गुज़रा हुआ टाइम बहुत मायने रखता है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।